Hello and welcome to my channel Bify English for You. In the series of mastering news articles reading, this video is the very first one. See, I will be uploading 2 videos daily dealing with news articles only. One for the beginners and the other for the intermediate level learners. तो पहले समझना कि beginners कौन है और intermediate level learners कौन है. See, beginners वो है जिन्हें tenses, voice, narration पता हो और 10% न्यूज़पेपर भी समझ लेता हो और कुछ phrases पता हो. और इंटरमीडिएट लेवल लर्नर्स वो है जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना आता हो, अच्छे से नहीं बट 60-50% समझ में उसको आता हो अच्छे से. सो दोज आर इंटरमीडिएट लेवल लर्नर्स जिन्हें पता हो क्लॉजेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिडक्शन ऑफ क्लॉजेस, सेंटेंसेस, सेंटेंस का टाइप क्या है, ये सब उन्हें पता हो और जिन्हें ऑल फ्रेजेस पता हो. ठीक. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट. The elements of core elements of a clause or a sentence. See, जो मेन क्लॉज होता है आपका, एक मेन क्लॉज जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस. ओके. तो अपने इसमें क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है एंड पिंक में क्या है? एडवर्बियल. तो ये 5 कोर एलिमेंट्स है. ठीक. इस पांचों को समझना है डिटेल में हर सेंटेंस में. तो यहाँ एक ही सेंटेंस है. सो आई हैव टेकन दिस सेंटेंस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड दिस वन हैज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल. कॉम्प्लीमेंट इज मिसिंग, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ठीक. तो समझना है पहले कि सब्जेक्ट क्या. सब्जेक्ट अपना येलो में है. येलो में आपका एक नाउन फ्रेज है. अब मैं नाउन फ्रेज बोल दिया. सो व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? So I have already uploaded 4 videos on noun phrases only. So you should watch them. Okay, because noun phrases are the most important one among all phrases. तो आपको इसको जानना ही जानना है अच्छे से, क्योंकि ये क्या हो सकता है, कैसे फंक्शन कर सकता है. सिर्फ वर्ब को छोड़कर, इस 5 एलिमेंट में सिर्फ वर्ब को छोड़कर ये सब कुछ हो सकता है. सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है. तो कितना इंपॉर्टेंस है इसका? बहुत ज़्यादा. तो आपको जानना ही जानना नाउन फ्रेजेस के बारे में डिटेल में. सी द फर्स्ट सब्जेक्ट. आपका ये सब्जेक्ट जो नाउन फ्रेज, इसमें जो आपका हेड है, हेड जिसको बोलते हैं हेड वर्ड, तो इसमें क्या आपका चीफ मिनिस्टर. और इससे पहले भी एक नाउन है और बाद में भी एक नाउन है. तो इससे पहले वाला जो नाउन है दिस इज कॉल्ड प्री मॉडिफायर, और बाद वाला नाउन जो है यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर है. तो अगर एक नाउन से पहले दूसरा नाउन आए, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बनाता है. ठीक. तो आपका पोस्ट मॉडिफायर में यहाँ पर जो है अपोजिटिव है, प्रॉपर नाउन, नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन. तो अपोजिटिव का काम क्या होता है? अपोजिटिव जो अपने से पहले आए हुए नाउन को रीनेम करता है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक. तो आपका यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है इज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चीफ मिनिस्टर. ओके, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर. तो आपका ये नाउन फ्रेज हो गया. नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ओके, सब्जेक्ट एंड देन वी हैव अ वर्ब, हैज़, फाइनाइट वर्ब है. और ये वर्ब फ्रेज में क्या यहाँ तक है, जो रेड जितने भी है हैज़ से स्टार्ट होते हैं. और पुट टू रेस्ट यहाँ तक क्या आपका वर्ब फ्रेज है. तो वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, वो वर्ब फ्रेज हो जाता है. तो वर्ब फ्रेज में जो होता है फर्स्ट जो वर्ब होता है दैट इज अ फाइनाइट वर्ब, और उसके अलावा जो भी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो हैज के बाद यहाँ पे यूज हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके. तो आपका यहाँ क्या हैज पुट टू रेस्ट. पुट टू रेस्ट क्या? पुट वर्ब है, टू क्या प्रपोजिशन, रेस्ट क्या नाउन. ये 3 मिलाकर जो यहाँ पे फ्रेज है, और इसको आप इडियम भी बोल सकते हो. ये काम कर रहा है कैसे? वर्ब की तरह. इडियम वर्ब की तरह भी काम करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है. ओके. तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है. और ये वर्ब ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है. यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्पेकुलेशन से स्टार्ट होता है डेली तक. ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक.
इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक और क्लॉज है यहाँ पर, दैट क्लॉज। और आपका दैट क्लॉज क्या होता है? दो ही चीज़ हो सकता है, तीन चीज़ हो सकता है दैट क्लॉज। या तो बॉडेलिटिव क्लॉज होगा, या तो नाउन क्लॉज होगा, या तो अपोजिटिव नाउन क्लॉज होगा। तीन चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो स्पेकुलेशन जो नाउन है उसके बारे में क्या ये बता रहा है आगे? बता तो रहा है, बट ये डैट जो है ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट। और रिलेटिव क्लॉज का कंडीशन है कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हो तो वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। किसका? उस क्लॉज का। तो ये जो आपका जो क्लॉज है, ही वॉज आस्क्ड टू शिप टू दिल्ली, उसमें तो दैट कुछ भी नहीं है, दैट तो कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ सिंपली। तो ये क्या आपका? तो ये आपका हो जाता है अपोजिटिव नाउन क्लॉज which is giving more information about the previous noun speculation। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्पेकुलेशन, उसका ये नाउन फ्रेज है। तो इस स्पेकुलेशन का क्या है? वो दैट क्लॉज जो है वो आपका पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या है? पोस्ट मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट नहीं है वो, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यानी ऑब्जेक्ट जो मेन स्पेकुलेशन उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, दैट क्लॉज उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेज है। कौन फ्रेज है? नाउन फ्रेज। और एक फ्रेज के अंदर क्लॉजेस भी आ जाता है, जैसा कि यहाँ पाया हुआ है। ठीक, दैट क्लॉज ओके। तो यहाँ तक ये खत्म हो जाता है दैट क्लॉज। उसके बाद एंड है, और जब भी एंड आता है तो हमें चेक करना है क्या उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है क्या। अगर ऐसा होगा तो वो कंपाउंड में जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस में जाने का चांसेस है। ठीक, यानी कि एंड के बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। बट यहाँ एंड के बाद तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ वो एडवर्ब है एंड देन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? तो देखते हैं क्या है ये जो है यहाँ पर एक और वर्ब आ गया है, उससे पहले दैट यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है। और जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है एंड और नोर, और उसके बाद अगर वर्ब आ गया तो आप समझ लो कि ये कंपाउंड प्रेडिकेट बना रहा है। ठीक, तो कैसे बनता है कंपाउंड प्रेडिकेट? तो एक क्लॉज में तो दो पार्ट्स होता है मेनली, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगर प्रेडिकेट का, अगर दूसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट का सब्जेक्ट सेम ही हो फर्स्ट वाले से तो कंपाउंड प्रेडिकेट बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर समझेंगे कि कंपाउंड प्रेडिकेट बना कैसे, अच्छे से समझने से देखते हैं कैसे बना। उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, देखते हैं। ये फर्स्ट, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ पुट टू रेस्ट स्पेकुलेशन दैट ही वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली। यहाँ तक तो है ही उसमें दिया हुआ सेंटेंस में। इसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर एंड लगा हुआ है एंड देन स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। बट ये वाला जो है ये जो प्रेडिकेट है इसका भी सब्जेक्ट वही है, पहले ही वाला है। सी, एक ही आदमी ने ऐसा कहा है, ठीक, दोनों चीज़ तो सब्जेक्ट दोनों का सेम ही है। बट क्या होता है इसको कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने का रूल है, उसको देखते हैं कैसे। इस दोनों को मिलाकर ये वाला बना और ये सेंटेंस में दिया हुआ भी है। और जो आपका एडवर्बियल होता है कॉमन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो दोनों कॉमन ही दोनों के लिए, दोनों सेंटेंस के लिए वो कॉमन ही है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। इस दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया है, और लास्ट में जो उसका एडवर्बियल है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या करना है? कीप द कॉमन सब्जेक्ट, कीप द कॉमन सब्जेक्ट। तो इस दोनों में सब्जेक्ट कॉमन क्या है? वही है जो येलो में है, तो उसको रख लिया यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कीप द फर्स्ट प्रेडिकेट एज इट इज़। तो फर्स्ट प्रेडिकेट क्या, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो हैज़ से लेकर डेली तक क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो देखो यहाँ डेली तक यहाँ तो रखा हुआ है ये एज इट इज़। उसके बाद बोल रहा है यूज अ कंजंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट प्रेडिकेट। लास्ट प्रेडिकेट बोल रहा है, यहाँ तो दो ही प्रेडिकेट है, इसमें दो ही प्रेडिकेट्स है।
तो दूसरे वाले प्रेडिकेट से पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड देन फिर बोल रहा है यहाँ पर डोंट रिपीट द ऑक्सिलरी वर्ब, डोंट रिपीट द ऑक्सिलरी वर्ब। द ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका इसमें, हैज़ है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब तो यही है ना, तो उसको रिपीट नहीं करना दूसरे में, यहाँ पर रिपीट भी नहीं हुआ एंड के बाद, और उसके बाद जो भी बचा हुआ उसको एज इट इज़ रखना है, तो एज इट इज़ रखा हुआ है यहाँ पर, और लास्ट में फिर एडवर्बियल आ गया। तो इस तरह से ये इसका 4 स्टेप्स है आपको कंपाउंड प्रेडिकेट बनाने का, आपको इसको याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं सेंटेंस को फिर से। तो आपको क्या हो गया, ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है पुट टू रेस्ट, जो इडियम में जो वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया जो यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरे वाला जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, ये हो गया, ठीक है। दोनों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दोनों कनेक्टेड किससे हैं, एंड से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद देयर बाय क्या है, एडवर्बियल है, एडवर्ब जो वर्ब से पहले यूज हुआ है, और लास्ट में आपका क्या है, एडवर्बियल्स। तो एडवर्बियल्स एक ये है, दूसरा इन से स्टार्ट हुआ है, तो ये एडवर्बियल जो है इन द स्टेट बीजेपी एंड द गवर्नमेंट, एक ये हो गया, और तीसरा यहाँ पर ये एज से स्टार्ट हुआ, ये क्लाउज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो 3 एडवर्बियल्स लास्ट में यूज हुआ है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ एडवर्बियल्स एट द एंड ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस, जबकि बिगनिंग में भी रख सकते हैं 2 कभी कभी। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर एडवर्बियल क्या है, कैसे यूज हो रहा है। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अब इसका थोड़ा हिंदी भी देख लेते हैं, इसका हिंदी क्या है वो भी जानना सही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ पुट टू रेस्ट स्पेकुलेशन दैट ही वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली। उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसने जो कैश लगाया जा रहा था कि उसको दिल्ली में बुलाया जाएगा, बुलाया गया है, दिल्ली में बुलाया गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कि दिल्ली की लीडरशिप मतलब सेंट्रल में जो उसको कुछ रोल देना है, उसके लिए वो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है, वो जो स्पेकुलेशन था, जो चल रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि उसको दिल्ली बुलाया गया, उसके लिए कुछ रोल देना है उसको, तो उस पर क्या कर दिया, वो उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। हैज़ पुट टू रेस्ट स्पेकुलेशन, तो पुट समथिंग टू रेस्ट और पुट टू रेस्ट समथिंग, इसका मतलब होता है टू मेक समवन स्टॉप थिंकिंग अबाउट और बिलीविंग समथिंग बाय शोइंग इट इज़ नॉट ट्रू। तो अब योगी आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या कर दिया, उसने पूर्ण विराम लगा दिया उस रहस्य पर, यानी अन्य स्पेकुलेशन पर जो चल रहा था, केस जो चल रहा था, अनुमान किसके लिए उसको बुलाया गया, क्यों बुलाया गया है, कि दैट ही वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली। तो इसका हिंदी क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो स्पेकुलेशन चल रहा था कि उसको दिल्ली बुलाया गया है ना, ही वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली, उसे दिल्ली शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, तो उस पर वो पूर्ण विराम लगा दिया है। ओके, तो आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज हुआ है, ही वाज आस्क्ड टू शिफ्ट टू दिल्ली, उन्हें कहा गया दिल्ली शिफ्ट होने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए मतलब ये नहीं कि वहाँ जाकर रहने के लिए, मतलब कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उसमें भी बीजेपी की है, तो उसमें कुछ रोल देने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देयर वाज, और इस तरह से सेटल द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, और इस तरह से जो क्वेश्चन जो चल रहा था लीडरशिप चेंज होगा यूपी में, वो उसको बंद कर दिया। सेटल्ड मीन्स सेटल का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, सेटल, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है सेटल्ड। तो इसका मतलब होता है एंड, तो इस तरह से वो उन्होंने ख़त्म कर दिया ये क्वेश्चन को ही। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप का, कैस लगा जा रहा था कि लीडरशिप चेंज होगा यूपी में, वो तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया, उस पर एंड कर दिया उसको। ओके,
उसको एंड कर दिया। अब लास्ट में क्या, फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, यानी जब तक कि कुछ और नहीं होता तब तक के लिए। इन द स्टेट बीजेपी एंड द गवर्नमेंट, इन द स्टेट बीजेपी मतलब जो आपका यूपी में बीजेपी है उसके लिए, उसमें, और द गवर्नमेंट, और जो यूपी में गवर्नमेंट है उसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एज ही हिट्स इनटू द 2022 असेंबली इलेक्शन, यहाँ पे आपका क्लॉज है। और इस क्लॉज क्या कह रहा है, जैसा कि वो उन्होंने शुरू कर दिया 2020 असेंबली इलेक्शन को, शुरू नहीं किया मतलब उन्होंने अपना मतलब जो रिसोर्स है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हिट्स इनटू समथिंग मीन्स मतलब मूव, सी द मीनिंग, हिट्स इनटू समथिंग, हिट्स इनटू समथिंग, टू स्टार्ट मूविंग पार्ट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग, मतलब जो अपना रिसोर्सेज है उन्होंने अपना लगाना स्टार्ट कर दिया है, किसके लिए, 2020 असेंबली इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। और ये सेंटेंस किस तरह का है वो भी देख लेते हैं, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो ये आपका जो ये सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितने क्लॉजेज है, 3 क्लॉजेज है। एक तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, ठीक, जो कंप्लीट है पूरा। उसके बाद दूसरा आपका ये जो दैट से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म होता है, ठीक। और तीसरा कहाँ है, तीसरा एज वाला है, ठीक। ये आपका एक क्लॉज है। क्लॉज किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। तो एक्चुअल में जो सुपर क्लॉज है उसका तो सब्जेक्ट येलो वाला है, उसको छोड़कर जितना भी है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो एक तो वो हो गया आपका फर्स्ट। उसके अंदर 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है, ठीक। बट एक क्लॉज ऐसा भी है जो कि लास्ट में है, जो एडवर्ब है, एडवर्बियल है। और बाय डेफिनेशन अगर एडवर्बियल है और वो क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ठीक। ये सेंटेंस क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि आपको एक सुपर क्लॉज के अंदर आप कई क्लॉजेज हो सकते हैं, बट वो कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए सुपर क्लॉज का। एलिमेंट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक कोई क्लॉज है, ठीक, सुपर क्लॉज, और एक सेंटेंस है तो उसके अंदर कई क्लॉजेज हो सकते हैं, तो उसमें से जो है कोई ऐसा क्लॉज ना हो कि वो एलिमेंट हो जाए सुपर क्लॉज का, यानी एडवर्बियल हो जाए, कॉम्प्लीमेंट हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसमें है ऐसा, इसमें जो एडवर्बियल है वो क्या है, क्लॉज है। इसी वजह से ये सेंटेंस क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कंपाउंड होता तो ये एंड के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक, एंड के बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसमें से एंड के बाद सब्जेक्ट आता है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो वो फॉर्म करता है क्या, कंपाउंड सेंटेंस को। यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, एंड के बाद तो सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ये तो कंपाउंड प्रेडिकेट बना दिया है, ये एंड। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो दैट इज गोना बी फॉर बिगिनर्स only. So thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.